डॉक्टर मुझे एक और मतलब 2-3 क्वेश्चन मैं और लेना चाहूँगा, फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे। जैसे आप बाहर हैं, आप इंडिया में भी काफ़ी समय रहे। तो आपको आज की तारीख में ऐसा क्या लगता है कि इंडिया के अंदर ये बदलाव ज़रूरी हैं, हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, हमारी पॉपुलेशन को आगे एक अच्छा उनका लाइफ़स्टाइल होने के लिए, क्या बदलाव आपको लगता है कि देश के अंदर होने बहुत-बहुत आवश्यक है? तो मैं आपको एक ब्रॉड स्टेटमेंट देता हूँ। सबसे ज़रूरी है किसी भी कंट्री में बदलाव होने के लिए, जिस दिन कहीं की सरकार जो है, जब पब्लिक पावरफुल होती है तो सरकार कमज़ोर होती है। सरकार जब कमज़ोर होती है तो देश मजबूत होता है। और हमारे यहाँ फिलॉसफी टोटली उल्टा है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस दिन पब्लिक एम्पावरमेंट हम लोग अचीव कर पाएँगे, तो उस दिन अपने आप देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। हमारे देश में ना टैलेंट की कमी है, ना रिसोर्सेस की कमी है, पर कमी क्या है? विजन और मिसमैनेजमेंट जो है वो प्रेवलेंट इतना ज़्यादा है कि करने वाले जो काम करना चाहते हैं, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, ठीक है? मैं एक दिन सोच रहा था कि 20 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे, मैं कभी किसी को फ़ोन नहीं घुमाना पड़ा कि भाई ज़रा ये देख लेना काम क्या है? ऐसा क्यों होता है? हुँ। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा इसलिए होता है कि हर एक आदमी अपनी-अपनी जगह पे एम्पावर्ड है। कहने का मतलब ये है कि मेरे जो बॉस भी आके मुझे लेफ्ट दाएँ-बाएँ उँगली दिखा के नहीं बोल सकते हैं कि तुमको आज यही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। मेरा भी राइट्स है, ठीक है? तो मैं जब देखा कि सब लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो मैं भी करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है? तो वो करते-करते कल्चर बन जाता है। तो कल्चर कहाँ से आया? घूम फिर के जाते हैं एजुकेशन से आया। राइट? तो मुझे समझ में आया कि जो हम लोग बोलते हैं सिस्टम, राइट? वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो मुझे पहले लगता था कि सिस्टम जो है ना, अच्छी चीज़ों को होने देता है। फिर समझ में आया कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है। एक्चुअली उल्टा है। मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ से बताता हूँ। जी। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सभी जगह आपको कुछ अच्छे लोग मिल जाएँगे, कुछ बुरे लोग मिल जाएँगे, कुछ नॉर्मल मिलेंगे, कुछ एबनॉर्मल मिलेंगे। नेचर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बेल शेप्ड कर्व की तरह करते हैं। बहुत स्मार्ट लोग होंगे, बहुत गधे भी होंगे, बहुत सारे बीच में भी, ठीक है ना? कोई जान के ऐसा नहीं होता है। सिस्टम जो जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे अमेरिका में, वो तो अपने आप काम करते ही रहते हैं। सुबह उठते हैं, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है? उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिस्टम क्या करता है, जो बुरे लोग हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, कामचोर हैं, जो अड़ंगा डालते हैं अच्छे लोगों के कामों में, उनको बदमाशी करने से रोकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्टिव हूँ, जो भी मुझे असाइनमेंट दिया गया है, उसमें अगर कोई आके मुझे दाएँ-बाएँ बोलता है कि ज़रा मेरा ट्रेन का टिकट कटवा देना, ठीक है ना? तो मैं उसको जो है एक मैकेनिज़्म बना हुआ है जहाँ बोलता हूँ मैं ये नहीं करूँगा, आपको जो करना है करो। क्योंकि वो मेरे काम के दायरे में नहीं आता कि मैं आपका ट्रेन का टिकट लेके आऊँ, ठीक है ना? तो वो कैसे पावर आई? क्योंकि सिस्टम वो पावर देता है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो होता क्या है कि जब एजुकेशन और एम्पावरमेंट के साथ सब हम एक-दूसरे को जो है ना टोकते रहते हैं, अगर टोकते रहें सही चीज़ों के लिए, तो ऑटोमैटिकली देश की मतलब पब्लिक शक्तिशाली हो जाएगी, तो देश तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है? नेता शक्तिशाली हैं, पब्लिक बड़ी कमज़ोर है। आप उठा के देखिए चारों तरफ कहीं पे भी जब हाथ जोड़ के लोग खड़े रहते हैं, किस तरह कोई आ रहा होता है, कोई भी साहब हो, किसी भी लेवल पे, तो एम्पावरमेंट एजुकेशन के थ्रू ही आता है और कोई तरीका तो है नहीं एम्पावर करने का। हम जाके कितना भी बोल दें कि आप आज से एम्पावर्ड हैं, थोड़ी एम्पावर्ड हो जाएगा, राइट? तो मतलब कहने का मतलब है कि एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को जब तक हम यूनिवर्सल रियल एजुकेशन मेज़रेबल मेट्रिक के साथ, ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया तो हो गया, तो हो गया, कागज़ पे हो गया। आप कितने बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में? कुछ कोई बदलाव कहीं-कहीं हो भी रहा है, मान लीजिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं, पर एजुकेशन, एम्पावरमेंट वो अकाउंटेबिलिटी सेट करेगी और लोगों को लाइन पे रखेगी। लोगों जी। मतलब स्पेशली जो लोग पावर में हैं। जी। तो डॉक्टर तो अंबुज आपका ये कहना है कि जो एक एजुकेशन है वही लोगों को एम्पावर करती है, वो एजुकेशन अगर होगी तो लोग एम्पावर होंगे। लेकिन डॉक्टर अंबुज इसी से अगर मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूँ, तो अगर हम सपोज़ करो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बात करें, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो लोग आते हैं तो उनके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इस एलिजिबिलिटी के बाद ही आपको ये जॉब मिलेगी। तो इनकी इसका मतलब है उनके पास एजुकेशन है। तो आप कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि ये वाली अगर इनके पास एजुकेशन मिल जाएगी तो वो एम्पावर हो जाएंगे और उन्हें पता लग सकेगा कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है?
अभी जो एजुकेशन है वो डिग्री वाली है, उनके पास सारे एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिग्री वाली है, ठीक है ना? आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, पर हम स्किल्स की बात थोड़ी कर रहे हैं। और अगर स्किल्स की बात करेंगे तो वो डिग्री लेने की, अगर मान लीजिए किसी को बढ़िया वेल्डर बनना है, तो उसको जाके 4 साल कॉलेज में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उसको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। आप बताइए, अभी 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरे ट्विटर फीड में आप देख सकते हैं, किसी बड़े कॉर्पोरेट का कोई हेडहंटर है, वो पोस्ट किए हुए है, फीमेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं सेक्रेटरी के जॉब के लिए, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ ओनली वुमेन अप्लाई। तो ये बताइए, ये सोच कहाँ से आई कि सिर्फ औरतें ही सेक्रेटरी बन सकती हैं? क्यों मर्द नहीं बन सकता सेक्रेटरी? तो जेंडर बायस है, ठीक है ना? कि हम्म। जेंडर बायस अगर है, तो मैं उसी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि जब सो कॉल्ड डिग्री वाले लोग, पढ़ा लिखा नहीं बोलता मैं, डिग्री वाले लोग जाके जब ओपनली डिस्क्रिमिनेशन को ना ही प्रमोट कर रहे हैं पर गर्व से भी बोल रहे हैं, तो एजुकेशन कहाँ सक्सेसफुल रहा है? तो कहने का मतलब है कि रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एजुकेशन, जहां पे कि अगेन परिभाषा नहीं है क्लियर, बट इंसान बनना सिखाए सबसे पहले, तो ऑटोमेटिकली उस टाइप की एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जाके फिर वो एक इंसान जो है ना सब पे प्रेशर बनाएगा आसपास, तब जाके एम्पावरमेंट हो सकता है। अभी कोई भी आके वादा करके चला जाता है, हम कौन सा अकाउंटेबिलिटी तय कर पाते हैं कि भाई ये बताइए एमएलए साहब आपने क्या किया 5 साल, और लिस्ट कहाँ है जो आपने कहा था? पर अभी भी वही है, बेचारा मतलब आबादी जो है वो अभी भी उसी पे अटकी हुई है कि भाई हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल रहा है तो एमएलए साहब दिलवा दिए। अरे वो एहसान थोड़ी, क्या आपका हक है वो, ठीक है ना? तो यानी कि डॉक्टर अंबुज, मैं ये समझूं क्या कि आप जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो आप ये कहना चाहते हैं कि वो डिग्री नहीं, वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको सोचने की शक्ति दे, क्रिटिकल क्वेश्चन करने थिंकिंग। की शक्ति दे, प्रश्न करने की शक्ति दे, सही और गलत में अंतर पैदा कर सके, बता सके कि ये सही है ये गलत है, और उसके बाद वो प्रश्न भी कर सके। ये अगर आपको पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, तो इस तरह की आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो इंसान की फितरत में है ना पावर, शुरू कौन स्वेच्छा से अपना पावर छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। पर अकाउंटेबिलिटी सेट होती है कि जिसको आप सर्व कर रहे हैं वही अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा। मैं तो खुद सर्टिफाई नहीं करूंगा ना कि मैं बहुत अच्छा हूं, हम्म। मैं तो बायस्ड हूं अपने लिए। तो मैं अगर बोलता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो सामने वाला जो भी मेरा इवैल्यूएशन कर रहा है वो पूछेगा ना, भाई किस मेट्रिक पे आप अच्छे हैं? तो मेट्रिक सेट करके अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए कौन करेगा? वही करेगा जिसको आप सर्व कर रहे हैं।